इब्रानियों अध्याय 13। सभी लोगों ने निकाल लिया। हालेलुया हालेलुया। सो आइए हम वचन की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कुछ पूछना चाहूंगी। यहाँ पर आज हम जो बात करने वाले हैं वो हमारा विषय आज का है कि मसीह जीवन जीने के निर्देश। निर्देश का मतलब समझते हैं? कितने लोग जानते हैं इधर? निर्देश मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी दोष ना हो। दोष ना हो। और निर्देश मतलब पूरा लाइन पढ़ के क्या लग रहा है आपको? मसीह जीवन जीने के निर्देश, इससे क्या पता चल रहा है? क्योंकि अगर हम मेन चीज को, मेन बात को ही नहीं समझ पाएंगे तो फिर वचन हम फिर ऐसे ही प्रचार करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। निर्देश मतलब ऐसे कह सकते हैं एक दिशा देना। हालेलुया। हालेलुया। दिशा देना यानी आप कभी स्टेशन पे गए होंगे तो वहां पर आपको कैसे पता चलता है कि आपको जिस ट्रेन में बैठना है वो किधर है? तो उसके लिए क्या होता है? बोर्ड लगे होते हैं वहां पर स्क्रीन पे। आजकल तो ऐसा हो गया कि स्क्रीन पे गाड़ी का नंबर, ट्रेन नंबर लिखा हुआ आता है, ट्रेन का नाम लिखा हुआ होता है और टाइमिंग, प्लेटफॉर्म नंबर, सब ये सारी चीजें लिखी हुई होती है। राइट। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें जिस ट्रेन में बैठना है वो क्या हो? प्लेटफॉर्म 5 पे आएगा, 6 पे आएगा, 7 पे आएगा, 1 पे आएगा, है ना? तो इससे हम लोग क्लियर हो पाते हैं। ऐसे ही जब हम एग्जाम देने जाते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं एग्जाम देने जाते हैं, उनके लिए भी जब वो एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो टीचर आके सबसे पहले क्या बोलेगी? क्या बोलते हैं टीचर्स? क्या बोलते हैं पंकज? सबसे पहले तो अपने सारे बैग साइड में रखो। और बैग साइड रखने के बाद में किसी के पास कोई चीटिंग के लिए कुछ है तो अभी दे दो, है ना? और उसके बाद टीचर्स क्या बोलते हैं? ये तुम्हें इस एग्जाम को करने के लिए 2 घंटा मिलेगा या 3 घंटा मिलेगा। और फिर जब हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें भी आपको कुछ चीजें लिखी हुई होती हैं कि किस तरह से पेपर करना है। सो ये क्या हो गया? एक दिशा निर्देश देना। निर्देश यानी किसी को बताना कि इसको कैसे करना है। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसे ही मसीह जीवन जीने के क्या निर्देश है? मसीह जीवन जीना है तो कैसे जीना है? हम हमेशा बोलते हैं ना, हम मसीही लोग हैं, हम क्रिश्चियन लोग हैं। सो हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे हम अपने जीवन को जीना है, वो हम इस वचन में पढ़ने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। अभी एक लड़की यहाँ पे चुपचाप बैठी है। हालेलुया। हालेलुया। जरूर हम सभी बोलना है, क्योंकि हालेलुया का मतलब क्या होता है? क्या होता है? सो अगर हम हालेलुया नहीं बोल रहे तो मतलब हम ऐसा नहीं बोल रहे। हाँ, हमें ऐसा बोलने में शर्म आ रहा है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, ये शब्द बोलने से हमें शर्म आ रहा है। सो जरूर हम सब मिलके बोलना है क्योंकि हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। आइए हम वचन को पढ़ें। 13 अध्याय इब्रानियों 13 अध्याय उसका पहला वचन कोई भी जन पढ़े ऊंची आवाज में। भाईचारे की प्रीति बनी रहे। ओके, पहला वचन है। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर? भाईचारे की प्रीति बनी रहे। भाईचारा क्या होता है? आज मैं वो डिक्शनरी वाला खेल रही हूँ, एक एक शब्द का मतलब बताऊंगी। भाईचारा क्या होता है? भाईचारे की प्रीति बनी रहे। प्रीति तो लड़की का नाम है ना? हाँ? मेरी क्लास में जब मैं स्कूल पढ़ती थी तो उस समय भी प्रीति थी। सो यहाँ पर जो लिखा है भाईचारे की प्रीति बनी रहे। सो भाईचारा यानी एक दूसरे में जो मेल मिलाप होता है। एक भाई दूसरे भाई के लिए कितना मेहनत करते हैं ना? आप देखेंगे भाई बहन हो या बहन बहन हो, भाई बहन हो, कैसे भी हो, तो वो लोग क्या करते हैं? एक दूसरे के लिए हमेशा साथ में रहेंगे। एक से कुछ गलती हो गई तो दूसरा क्या करेगा? उसको छुपाने लग जाएगा या फिर उसको समझाएगा, छुपाएगा और साथ में समझाएगा भी। ऐसा मत करना, नहीं तो मम्मी मारेंगी, पापा मारेंगे,
और ऐसा करने से दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारी बातें। और जब बड़े हो जाते हैं तभी भी एक दूसरे के लिए, भाई बहन या भाई भाई एक दूसरे के लिए हमेशा सपोर्ट करने वाले होते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं। ऐसे ही वचन भी कहता है भाईचारे की प्रीति बनी रहे, यानी भाईचारा जो आपस में हम मसीह लोग हैं, और मसीह लोग नहीं, हम जब और लोगों से मिलते हैं तो हमारा आपस में प्रेम बना रहना चाहिए। प्रीति यानी प्रेम बना रहना चाहिए, एक दूसरे में मेल मिलाप बना रहना चाहिए। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक दूसरे को देखकर हम चिढ़ते हैं, हमें लगता है यार ये क्यों है, कभी हमें गुस्सा आएगा किसी पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को हमेशा क्या करना है, कितना हम मिलके रह सकते हैं, कितना अच्छे से रह सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए दूसरे वचन को पढ़ें। यस यस। अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। ओके। यहाँ पर वचन क्या कहता है, अतिथि सत्कार करना ना भूलना। अतिथि सत्कार यानी जब हमारे घर पे कोई आता है तो हम उसके लिए कितने अच्छे से उसको आदर दे सकते हैं, उसके लिए खाना पानी और जितने भी हमारे पास, जैसे भी हमारे पास फैसिलिटी है, हम किसी अतिथि के लिए, किसी गेस्ट के लिए कितना अच्छे से हम उसको रिस्पेक्ट दे सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब हमारे घरों में प्रार्थनाएं होती हैं, जब हमारे घर में कोई मिलने के लिए आते हैं, आपको पता है मैं एक मीटिंग में गई थी जब मैं छोटी थी, एक क्रिश्चियन फैमिली थी। वहां पर मैं केयर सेल के टाइम पे गई थी, उनके घर पे केयर सेल था। उन्होंने जिस तरह से केयर सेल सेलिब्रेट किया, और हम लोगों के लिए, हम लोग क्योंकि छोटे से थे, हम 3-4 फ्रेंड्स थी और भी कुछ बड़े लोग हमारे साथ में गए थे, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से बिठाया। ये नहीं कि बच्चे हैं तो उनको कहीं पे भी बिठा देंगे, जहाँ वो बैठे हैं उनके पास में ही हमको बिठाया। फिर हमारे लिए खाने के लिए, अच्छा बल्कि बच्चों के लिए क्या किया उन्होंने, फ्रूटी, चॉकलेट और ऐसे जो बच्चों को ज्यादा पसंद होता है वो बहुत सारी चीजें हमारे लिए हमें स्पेशल दिया बच्चों को। और जो बड़ों के लिए भी था वो भी बहुत अच्छे से उनके लिए ध्यान रखा। मैं उस परिवार को देखकर ऐसा मुझे अभी भी याद है कि वो परिवार कितने अच्छे से अपने पास्टर का, और जो उनके घर में और विश्वासी लोग आए थे, गैर मसीह लोग भी थे, उन सबके लिए कितने अच्छे से उन्होंने आदर सत्कार किया। हम लोग भी जब हमारे घर पे कोई आए, चाहे वो मसीह हो या गैर मसीह हो, सोचिए जब मैं छोटी सी थी, मुझे याद है, तो अगर कोई बड़ा व्यक्ति आएगा 20, 25, 30 साल का, 35 साल का, 40 साल का, और आप उसको अच्छे से आदर दे रहे हैं, अच्छे से उसका ध्यान रख रहे हैं, तो उसको भी याद रहेगा, नहीं रहेगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो जरूर लोग कई बार इसी बात से प्रभावित होते हैं। सुसमाचार सुनाने का मौका मिलता है, कई बार हम सोचते हैं ना कैसे सुनाए सुसमाचार, तो ये एक अच्छा तरीका है कि हम लोगों को रिस्पेक्ट दे, लोगों को आदर दे। जब हमारे घर पे आए हम उनको चाय पूछे, पानी पूछे नहीं, चाय पानी तो देना है, उसके बाद खाने के लिए अगर आप कर सकते हैं तो वो भी करना है। आप जो भी जितना भी आप एबल हैं, जितना भी आप कर सकते हैं जरूर करना है, ताकि वचन आगे कहता है, थोड़ा सा और हम पढ़ेंगे फिर हम इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। तीसरे वचन को पढ़े कोई जन, तीसरा वचन। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी ये समझकर सुधि लो कि लिया करो कि हमारी भी देह है। यस, वचन कहता है कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद में हो। अगर किसी को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, उसको पानी नहीं मिले, खाना नहीं मिले, और जब कैद की बात होती है, जेल की बात होती है, तो वहां पर पंखा लाइट भी सही से नहीं होता है। वचन कहता है कि जब तुम उनकी सुधि लेते हो तो कैदियों की ऐसी सुधि लो, इस तरह से उनके लिए ध्यान दो कि जैसे तुम भी उनके साथ वैसे ही रह रहे हो। और आगे लिखा है, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। आपने किसी भूखे व्यक्ति को देखा है खाना मांगते हुए, कुछ मांगते हुए देखा है किसी ने? भूखे व्यक्ति को, कोई भूखा व्यक्ति हो, मुझे दे दो, मुझे भूख लग रहा है, ऐसा करके, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको जरूरत है। वचन कहता है कि हम लोग क्या करें,
जिनके साथ में बुरा बर्ताव किया जा रहा है उनकी जब हम सुधि ले तो कैसे लें, ऐसा सोच के ले कि हमारी भी दया है। अगर हमें चोट लगेगी तो कैसा लगेगा, हमें भूख लगी होगी तो हमारे पेट में कितने तेज की दर्द होगी, और हमें प्यास लगा होगा तो कितना दिक्कत होगा। ऐसे ही वचन भी कहता है कि जब हम किसी का सुधि लें तो कैसे लें, जैसे कि हम उस परिस्थिति में हम वैसे हैं। और जब जो हमने अभी ऊपर पढ़ा वो भी ऐसे ही कहता है कि हम जब एक दूसरे का आदर करें तो बहुत अच्छे से करें। ऐसा भूले नहीं कि हमारे घर पे कोई आया, चलो जी आओ बैठ जाओ, हम भी आराम से बैठे हैं, लेटे हुए हैं और मेहमान आके हमारे पास में बैठे हैं, ऐसा नहीं होना है। हम लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना है। आगे जब हम वचन पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है कि अनजाने में दूसरे वचन में लिखा है कि जब ऐसा करते हैं तो इससे क्या होता है कि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। तो हम इस बात को ऐसा कह सकते हैं कि जब हम यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि जो कुछ तुमने दूसरे लोगों के साथ में किया वो सब क्या किया मेरे साथ में। अगर किसी भूखे को देखा कि वो भूखा है और तुम्हारे पास खाने को और तुमने खाना दे दिया तो किसको दिया, मुझे दिया, हालेलुया। और अगर नहीं दिया तो मतलब मुझे नहीं दिया। यीशु मसीह इस बात को क्लियर करते हैं। और आइए हम चौथे वचन को पढ़ें। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। हाँ, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। अभी आजकल ऐसा देखने को मिलता है, यूथ लोग जो है उनको, और जो नए मसीही होते हैं, नए मसीही मतलब वो बचपन से मसीही में हैं, बचपन से चर्च आ रहे हैं, बैप्टिज्म ले रखे हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में होता है कि जैसा दूसरे लोग शादी करते हैं वैसा हमें करना है। और ऐसा करके कई बार लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं और उनको बस कुछ समय की चमक धमक दिखती है। हम लोगों को, हम जो यहाँ पे जवान लोग हैं, हम लोगों को भी ध्यान रखना है कि हम लोग ऐसे नहीं बनना है। हम कई बार सोचते हैं हमारे गांव में ऐसा ऐसा होता है, हमारे जो खानदान के लोग हैं वो ऐसा ऐसा करते हैं, क्योंकि वो मसीही नहीं होते कई सारे। वो लोग ऐसा करते हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। हम चर्च आएंगे तो चर्च आना छोड़ देंगे। विवाह हम सच में इस बात को ऐसा बहुत आदर की बात समझे, इसीलिए नहीं कि हम मसीह में हैं या हम ऐसा कहते हैं ना कि पूरे लाइफ का सवाल है, इसलिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को हम कितना ज्यादा आदर दे सकते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर उनको नहीं पसंद करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं बनना है कि हम लोग क्या करें, किसी व्यक्ति के लिए हम लोग चर्च आना छोड़ दें, हम मसीह को छोड़ दें, हम प्रार्थना करना छोड़ दें, बाइबल पढ़ना छोड़ दें। जरूर ये आदर की बात समझी जाए। और परमेश्वर आदर जब तक हम परमेश्वर को नहीं दे रहे तब तक हम किसी और बात के लिए आदर दे ही नहीं पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। 5वें वचन कोई जन पढ़े। तुम्हारा स्वभाव, तेज पढ़ो पंकज। तुम्हारा स्वभाव लोभरहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। 6वां वचन सिस्टर आप पढ़िए। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। क्या हम लोग ऐसा कर पाते हैं? मेरे पास तो लड़कियों के लिए ऐसा बोला जाता है, उनको तो कितने भी कपड़े मिल जाए उनको कम ही लगता है। ये हंस रही है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास जितना है सच में हम लोग उसमें सेटिस्फाई होना है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर मेरे पास इतना है, चाहे वो खाने की चीज हो, चाहे वो पहनने के लिए कपड़े हों, चाहे वो पैसों की बात हो। बड़े लोग हैं, पैसा कमाते हैं। तो अभी मुझे किसी ने कहा कि तुम इतने में नौकरी करते हो, तुम यहाँ पे करते तो तुम्हें ज्यादा मिलता। मैंने उनको कहा नहीं, हम जहाँ पे काम कर रहे हैं एक जगह टिक के काम करना है। जब करेंगे तो हमारे लिए परमेश्वर अपने आप रास्ते खोलेंगे। लेकिन अगर हम बार बार इधर से उधर करेंगे तो क्या होगा, कहीं भी हम आराम से नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। तो ये जो संतोष का विषय है कि हमारे पास जो है, हमारा स्वभाव लोभ रहित ना हो, मतलब लालच करने वाला
नहीं होना चाहिए। सो हम सभी कहीं ना कहीं, हम सभी मतलब मैं भी आती हूँ, सो हम सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात के लिए लालच करते हैं, लेकिन जरूर हम बाइबल को पढ़ें, प्रार्थना करें कि हम लोग ऐसे ना हो। और आगे वचन कहता है कि क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना तुझे त्यागूंगा। कई बार हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, हम सोचते हैं कहाँ से आएगा, तो हम ऐसा सोचने लगते हैं, मैं ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं इधर काम करूंगा तो मुझे और मिल जाएगा, मैं इससे बात करूंगा तो इससे फायदा हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा और ना ही हमें कभी त्यागेगा। इसका मतलब है कि जब हमें जरूरत है, जब हमें चाहिए, तो परमेश्वर हमारे लिए देगा। मेरे लिए परमेश्वर ने दिया है। मैंने बहुत सालों तक, अभी 2-3 महीने से मैं जॉब कर रही हूँ, वो भी कैसे लग गया मुझे नहीं पता, बस परमेश्वर की मर्जी थी, मैं ऐसा सोचती हूँ। नहीं तो मैंने बहुत पैसा जॉब के चक्कर में, लोग जॉब करते हैं तो पैसा आता है, मैं जॉब के चक्कर में पैसा दी हूँ। सो जब हमारे लिए परमेश्वर चाहते हैं, जब हमारे लिए जरूरत होगा, तो परमेश्वर हमारे लिए कहीं से भी उपलब्ध कराएंगे। बस बात यही है। तो अब परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागेंगे, तो हमें भी क्या करना है, परमेश्वर को कभी नहीं, हाँ, कभी नहीं छोड़ना है। रो रो के बोल रहे हैं, हाँ, हालेलुया। छठा वचन कहता है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो ऐसा देखने को मिलता है कि जो लोग चर्च नहीं आ रहे, वो कई बार सोचते हैं इनके लिए कैसे हो जाता है। सो ये वचन हम भजन संहिता में भी पढ़ते हैं और अभी हम यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। क्योंकि हम एक वचन पढ़ते हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मुझे सहायता वहीं से मिलती है, यहोवा की ओर से मिलती है। सो परमेश्वर हमारा सहायक है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। और जब परमेश्वर हमारा सहायक है, तो कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बीमारी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। एक विषय को हम और देखने वाले हैं, 7वें वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जो तुम्हारे अगुए थे, मैं ऐसा बोलूंगी, है, थे और हैं दोनों, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। सो ये विषय सच में बहुत अच्छा लगता है मुझे, कि जो हमारे अगुए हैं, चाहे वो लीडर हों और हमारे पास्टर हैं, जो हम क्या करना है, हम जो वचन हमें मिलता है, जो कलीसिया में प्रचार के द्वारा, और जब हम सीखते हैं, बीच में हम मिलते हैं, सो जब हमें वो वचन मिलता है, तो हम क्या करें, उसको याद रखें। और जिस तरह से वो मसीह में चल रहे हैं, अभी पास्टर जी का तबीयत खराब था, सो मेरे ख्याल से फ्राइडे था या सैटरडे था, तो मैंने कहा पास्टर जी हॉस्पिटल जाना है तो चलेंगे। तो पास्टर जी ने क्या बोला कि मंडे को मीटिंग में जाना है, ट्यूसडे को चलेंगे। तो मैंने एक व्यक्ति को बोला था कि आप क्या करना, पास्टर जी के साथ में हॉस्पिटल चले जाना मंडे को। तो पास्टर जी तो मीटिंग चले गए, मीटिंग में चले गए, पास्टर्स मीटिंग था, वहां पर चले गए। और वो जिनको बोला था उनका कुछ रिप्लाई नहीं आया, ना फोन आया, ना उन्होंने मना किया, कुछ भी नहीं, और वो गए भी नहीं साथ में। सो जब मैंने शाम को पूछा तो रिप्लाई आया, कैसा जवाब आया, पास्टर जी मीटिंग में तो गए थे ना, हॉस्पिटल भी तो जा सकते थे। सो मैंने उन्हें कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं ऐसा सोचने लग गई कि हम क्या करना है, कई बार हम बहुत बीमार होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि हॉस्पिटल नहीं जाना है, जरूर जाना है, लेकिन हमारी प्राथमिकता क्या है, हमारे लिए फर्स्ट क्या है, तो वो हम अपने अगुओं को देख के कई बार सीख सकते हैं। हालेलुया। कई बार बहुत सारी जरूरतें होती हैं, सो हमारे जो अगुए होते हैं वो किस तरह से, उनका व्यवहार किस तरह से होता है, कई बार हम रोने लग जाते हैं, परमेश्वर मेरे लिए ये नहीं है, परमेश्वर मेरे लिए वो नहीं है, और हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम बहुत ज्यादा सोचते हैं क्या करें। लेकिन हम देखना है हमारे पास्टर कैसे रहते हैं, जब उनको परेशानी होता है, वो टेंशन में होते हैं, हम चिंता करते हैं, तो सिर्फ एक फैमिली होती है ना हमारी,
उसी का चिंता करेंगे। लेकिन पास्टर के लिए 5 फैमिली, 10 फैमिली, 15 और जितनी बड़ी कलीसिया उतनी ज्यादा फैमिली होती है, तो वो सबकी चिंता करते हैं। तो सोचिए, हम सब सोच सकते हैं कि वो इतने सारे लोगों की चिंता कैसे करते होंगे, वो कैसे उनको संभालते होंगे, वो कैसे उनको उनके लिए, क्योंकि वो भी सोचते हैं कि इनके घर में सारी चीजें ठीक है या नहीं है, इनके घर में खाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इनके घर के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, सबकी तबीयत ठीक है, बहुत सारी बातें जो आप सोचते हैं ना उससे भी ज्यादा। सो हम जरूर अपने अगुओं को देखकर, उनके चाल चलन को देखकर हम लोग सीखना है। हालेलुया। और वचन कहता है कि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। तो जब परमेश्वर अपने दासों के अपने दासों के लिए सारी बातों को अच्छा करते हैं, तो जरूर हम लोगों के लिए भी करेंगे। आमीन। और हम एक वचन को और पढ़ने वाले हैं, 15 से लेकर 17 वचन, इब्रानियों 13, 15 से 17। यहाँ पर लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। सो यहाँ पर जो पहली बात लिखी है वो ये लिखी है कि हम परमेश्वर कैसे प्रसन्न होते हैं। तो परमेश्वर को स्तुति, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर की, तो परमेश्वर को ये सबसे प्रिय है। और वचन कहता है कि भलाई करना, उदारता दिखाना, एक दूसरे के लिए हम जब कुछ चिंता करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। और जो दूसरी बात यहाँ पे लिखी है 17 वचन में, वो ये लिखी है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। हम सभी लोग, हमारे जितने भी हमारे जो कलीसिया में जो अगुए हैं, हमारे पास्टर हैं, हम जरूर उनके लिए ऐसे अधीन रहें और उनकी आज्ञा को माने, उनकी बात को माने, क्योंकि वचन कहता है क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। सो अगर आपके पास बहुत सारा आपके कमरे में पैसा रखवा दिया जाए, यहाँ पर इस एरिया में बहुत सुना है कि चोरी हुआ है, तो अगर आपके पास वो बहुत सारा 1 लाख रुपए अगर कैश रखवा दे, 2 लाख रखवा दे, 1 करोड़ रुपए रखवा दे, तो आपको क्या रात को नींद आएगी? बैंक में नहीं, आपके घर में रखते हैं, चाहे आप ताला लगा के रखो अपने सूटकेस में, लेकिन क्या आपको नींद आएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको वो दिया गया है और सुबह आपको इसका लेखा देना है, इसको आपको लौटाना है, और गुम हो गया तो क्या करेंगे, कहाँ से देंगे? हालेलुया। ऐसे ही जो परमेश्वर के दास लोग होते हैं, उनको भी आप सबका लेखा देना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो हमारे पास्टर हैं, उनको भी ऐसा कह सकते हैं कि हम लोगों को दिया है, और परमेश्वर उनसे पूछेंगे कि इन लोगों का क्या हुआ। सो जरूर हम लोग